धम्मदेशना सुखो संघस्य सामग्री आत्तानं तपो सुखो। परम पूजनीय भिक्षु संघ, भिक्षुनी, उपासक उपासिका, अभी टाइम बहुत कम है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए एक्चुअली मुझे पहले से पेपर प्रेजेंटेशन का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। थैंक यू फॉर डॉक्टर विशाखानंद जी, आपने मुझे कल शाम को बोला कि बंते जी पेपर प्रेजेंट कीजिए, ज़्यादा भिक्षु संघ नहीं है, लेकिन मेरा पहले से कोई प्लान नहीं था। और मॉर्निंग टाइम में जब मैंने शेड्यूल देखा तो उसमें भी नाम नहीं था मेरा। फिर आफ्टरनून में लंच के बाद डॉक्टर साहब ने फिर बोला कि बंते जी आपका नाम मैं दे दूंगा, आप कर लीजिए। तो मैं लंच के बाद होटल जा कर के और 2 घंटे में छोटा सा पेपर तैयार किया है। तो मेरा जो टॉपिक है बौद्ध दर्शन में शांति की अवधारणा। भगवान बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए 10 प्रार्थनाओं को पूर्ण कर बोधि लाभ प्राप्त किया। भगवान बुद्ध ने 45 वर्ष तक दुखी मानव को अज्ञान के बंधनों से मुक्ति के लिए उपदेश किए और भिक्षु संघ को भी उपदेश किया। चरत भिक्षुवे चारकं भोजो नेताय भोजन सुखाय लोक मनुष्यानंद। ऐसे भगवान बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए उपदेश करते हुए धम्म की स्थापना जो की, वो उस समय भगवान बुद्ध की कोई ऐसी या भगवान बुद्ध का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं धम्म की स्थापना करूं, बल्कि मानव मात्र को दुखों से मुक्ति दिलाना था। बुद्ध ने उस दौरान समाज की स्थिति को समझते हुए रूढ़िवादी कर्मकांडों पाखंडों से मुक्ति दिलाने के लिए उपदेश किए और समाज के लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया। भगवान का यह मार्ग आदि कल्याणकारी, मध्य कल्याणकारी, अंत कल्याणकारी है। सत्य का कोई नाम नहीं या धर्म नहीं होता, यह परम मानवता व विश्व कल्याण का उच्च आदर्श अवश्य होता है। बुद्ध ने कुछ इसी तरह के सत्य की बात की जो विश्व का कल्याण कर सके। भगवान बुद्ध के दर्शन के केंद्र में मानव ही था, जिसका लक्ष्य था समग्र दुखों से सदा के लिए छुटकारा पाना। बुद्ध एक महान मनोचिकित्सक एवं वैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्राणी मात्र के उत्थान के लिए विनय बनाया और विपश्यना का अभ्यास कराया। बुद्ध का व्यक्ति के लिए सर्वप्रथम उपदेश अतदीपो भव था। अतदीपो भव ही मानव के अस्तित्व की स्वतंत्रता के ही बात करता है। भगवान बुद्ध ने मैत्री करुणा से लोगों में प्रेम भाव और शांति स्थापित की। यह मैत्री शारीरिक कर्मों वाली, मानसिक कर्मों वाली और वाचिक कर्मों वाली तीनों रूपों में अभिव्यक्त होती है। मैत्री की शारीरिक अभिव्यक्ति मित्रों में प्रेम उत्पन्न करना, गुरुओं के प्रति आदर सत्कार करना, परिवार के प्रति स्नेह, ये सभी शारीरिक मैत्री भावना को प्रदर्शित करता है। जबकि वाचिक स्तर पर दूसरों के प्रति अपनी वाणी को शुद्ध रखना, मानसिक स्तर पर मनुष्य अपने मनोभाव को शुद्ध रखता है। इसी प्रकार से तीनों ही मैत्री भाव को महापरिनिर्वाण सूत्र में भगवान बुद्ध ने आनंद के गुणों के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। भिक्षुओं, जब तक भिक्षु अपने समान सब्रह्मचारियों के साथ गुप्त और प्रकट दोनों प्रकार के मैत्रीपूर्ण कायिक कर्म करेंगे, तब तक वृद्धि करते रहेंगे, हानि नहीं होगी। भिक्षुओं मैत्रीपूर्ण बाक कर्म करेंगे तब तक वृद्धि होगी, हानि नहीं होगी। भिक्षुओं जब तक मैत्रीपूर्ण मना कर्म करेंगे तब तक वृद्धि होगी, हानि नहीं होगी। आनंद परिषद में सखा भाव, मैत्री तथा मित्रता करना अच्छा होता है। यदि तुझे यही मैत्री धर्म अच्छा लगता है तो तुम ज्ञानियों द्वारा प्रशंसनीय होगे। भगवान बुद्ध के दर्शनों से यह भी पता चलता है कि विश्व कल्याण के लिए
यह बहुत आवश्यक होता है कि शत्रु के प्रति भी मैत्री करुणा का भाव रखना चाहिए। जब मैत्री करुणा की बात होती है तो महायान के बोधिसत्व की महिमा को भी याद किया जाता है। बोधिसत्व की